विशेष होता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो हर एक इंसान ने अपने जीवन में गुरु धारण करने के बाद गुरु की दया मेहर के, उसके हमारे जीवन में आए उपकार के बदले कृतज्ञ होने के भाव में रखा है। हम धन्यवादी हुए, हमने शुक्र किया, उस परमात्मा का धन्यवाद किया और इस रूप में ये दिन वर्षों से मनाया जा रहा है। गुरु और शिष्य के जीवन में जो एक सच्चा जुड़ाव है उसका एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा के रूप को जो हम अपने जीवन में मना रहे हैं, उसके वैसे तो बहुत सारे स्वरूप हैं, पर सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो ये कि आपका गुरु पर विश्वास, गुरु के साथ जुड़ाव किस तरीके का है। आपने देखा होगा संसार में हर एक काम के लिए, हर एक मुद्दे के लिए, हर एक संसार की किसी भी व्यवस्था के लिए हमें किसी के पास सीखने जाना पड़ता है। गुरु के कई भाव हैं, कई स्वरूप हैं। हर एक रूप में सिखाने वाले की बड़ी महिमा है और इस सब में वो भाग्यशाली होते हैं जिसे जीवन का पाठ, इस जीवन की सच्चाई सिखाने वाला कोई गुरु मिलता है। गुरुवाणी में संतों महापुरुषों ने, दूसरे आए हुए प्रभु प्राप्त योगियों ने गुरु को हम कैसे देखें इस बात के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है। कहा गुरु तीरथ, गुरु पारजात, गुरु मंशा पूरणहार, सतगुरु दाता दान दे ते मुद्रित सब संसार। गुरु तीरथ के समान है। आप व्रत करो, तीरथ करो, यात्राएं करो, जीवन में भाव लो कि इस यात्राओं से, तीर्थ से मेरे जीवन में फल मिलेगा। गुरु उस तीरथ के समान है, गुरु पारजात के समान है, जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करने की कला को जानता है। गुरु मंशा पूर्ण का ऐसा ही नहीं है कि गुरु मुक्ति का दाता है, मन की इच्छाएं भी पूरी करता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसी चीज हमारे जीवन की प्रगति में रुकावट बनी पड़ी है, हम मन में कई बार सोच लेते हैं ये काम होगा तो ही सत्संग में जाएंगे, ये काम बनेगा तो ही गुरु जी का नाम लेंगे, तो गुरु जी को वो काम भी कराने पड़ जाते हैं। कारण क्या है? इस संसार का एक बड़ा गुथा हुआ स्वरूप है। हम जिस संसार को अपना मानते हैं, जिस संसार में हम 24 घंटे दौड़ लगाते हैं, जिस संसार में सुखों के पीछे हम तरह तरह के काम करते हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है ये गुरु हमें समझाना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है संसार की भौतिक वस्तुएं संसार में कभी किसी को सुखी नहीं कर पाई। कबीर साहब ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का। दुनिया में जिसे तुम सुख कह रहे हो वो हर एक इंसान दुखी है। कोई ना कोई दुख सबको सता रहा है। किसी को शरीर का दुख है, किसी के मन में बड़ी इच्छाएं लगी हुई हैं तो बहुत है तो भी उसको बहुत दुख सता रहा है। किसी को तरह तरह की चीजें मिल गई फिर भी उसका चित्त शांत नहीं हो रहा, मन ठहराव में नहीं लग रहा। जिसको हम संसार में सुख समझ रहे हैं उस जीवन में हमें अपने सही स्वरूप की समझ कैसे आएगी ये भी गुरु ही हमें बताने के लिए आता है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने गुरु की थोड़ी और व्याख्या करी है। कहते हैं गुरु सिर्फ आध्यात्म का देने वाला नहीं है, सिर्फ परमात्मा को देने वाला नहीं है, गुरु सब कुछ है। कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरु कौन है? तो वो माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, वो मेरा सखा भी है,
का तू मेरा राखा सबने थाई का हो केड़ा काला। तू मेरा रक्षक भी है, जब कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा तो तू ही मेरी रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण का जिक्र आता है जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और सारे लोग पूरी तरीके से असहाय हो गए कि कैसे हम रक्षा करें। द्रौपदी को गुमान था कि दुनिया की चीजें जो उसके पास है वो बड़ी शक्तिशाली है। 5 ऐसे शक्तिशाली दुनिया को जीत लेने वाले राजा वो उसके पति हैं। दुनिया भर की संपत्ति दौलत, पर जब वही पति हार गए तो उसने सबसे पुकार करके देखा। दुशासन जब उसे अपमानित करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भगवान कृष्ण से ही पुकार करी। तो जो कहते हैं वो रक्षा भी करता है, वो क्षण वो रक्षा भी करता है जब हम सबसे हट करके उसकी तरफ पूरे सहारे की उम्मीद करते हैं। फिर कहते हैं गुरु ऐसा रक्षक हो, उसको फिर भय, संसार की पीड़ाएं, दुनिया के डर भी नहीं सताते। ऐसे तमाम स्वरूप को गुरु से जुड़ा गया है। पर हमारे जीवन में अगर हम पूरी ईमानदारी से इन तमाम गुरु और अपने बीच के संबंध को स्थापित नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में हम गुरु से कुछ पाने के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। अगर हमें संतों महापुरुषों की दया महर का पूरा लाभ उठाना है तो जो कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अपने और अपने गुरु के बीच के संबंध की तुम निर्भीकता देखो। तुम्हारे और उसके बीच में संशय तो नहीं है, अभी भी ऐसा तो नहीं कि तुम तरह तरह से संसार में भ्रमित होकर के बार बार 10 जगह चक्कर मारते हो, पर अपने गुरु से पूरी तरह से जुड़ने का साधन तुम्हारा नहीं बना। तुम्हें अपने गुरु से ऐसे जुड़ना पड़ेगा जैसे दुनिया की किसी भी शक्ति से तुम आज जुड़े हुए हो। हम अपने घर से जुड़े हुए हैं कि घर के लोग हमारी रक्षा करेंगे, धन दौलत जमीन जायदादों से जुड़े हैं कि ये पैसा मुसीबत में हमारा काम आएगा। बड़े बड़े संबंध बना रखे हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, मुसीबत आएगी तो इन लोगों से सहारा मिलेगा। और जो कहा करते थे ये सारे संबंध तुम्हारे उस महापुरुष से होने चाहिए। ऐसी अटूट तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, ऐसी अंदर से लगन होनी चाहिए कि तुम्हें हर एक जगह सबसे पहले उसकी तरफ झुकने का भाव हो, उससे तुम्हारा जुड़ने का प्रेम भाव बना रहे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जीवन की घटना आती है। वो अपने पिता और अपने गुरु दोनों ही एक महापुरुष थे, उनसे बड़ी अटूट प्रीति किया करते थे। जब उनसे पूछा गया गुरु अर्जुन देव जी महाराज से, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कौन हो, तो उन्होंने अपने अनुभव को अपनी वाणी के आधार पर कुछ ऐसे रखा है। कहते गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। मुझसे अगर पूछो मैं कौन हूं तो मेरा कोई अस्तित्व रही नहीं है। मैं अब जब भी अपने अंदर झांककर देखता हूं तो जिस भी अस्तित्व का मुझे आज गर्व है, मान है, वो सब गुरु रूप में तब्दील हो चुके हैं। मुझे किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता। और ये वो स्वरूप है जिसे गुरु से जुड़ने के बाद पाना बड़ा जरूरी है। तो सीधी जबान में अगर कहा जाए, गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है जब हमारे उसके बीच में हर तरीके के बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान ध्यान के पर्दे हम हटाने के लिए जीवन में प्रयास करते हैं। हम हर एक तरीके से उसके चरणों में शरणागत होने की तरफ जुड़ते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, हमें उसकी शरण में आने का भाव जीवन में प्राप्त हो जाए। अगर दूसरे जबान में कहा जाए, महापुरुषों ने गुरु और अपने बीच में जुड़ने के बीच में जो भी बाधक है, जो भी चीजें हमारे बीच में रुकावट आती है, उसको शरणागत करने के लिए जीवन में प्रयास करने को कहा है। अब आप सोचेंगे, हमें गुरु जी मिल गए, हम शिष्य बन गए, पर हम ऐसी स्थिति कैसे पाए? तो उसका एक बड़ा सीधा आसान सा तरीका है। आप अपने जीवन में
थोड़ा सा एकांतवास किया करो, थोड़ा सा अपने जीवन में अकेले में बैठा करो, थोड़ा सा अपने जीवन में समय निकाल करके अपने मन में झांक कर देखा करो। जब भी आप अकेले बैठोगे, जब भी आप संसार के कामों से फुर्सत निकालकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अकेले दोगे, तो आपको अपना वो स्वरूप दिखाई देगा जो आज आपके और गुरु के बीच में बाधक है। जब कोई इंसान अकेला बैठता है तो सबसे पहले उसका मन और मन में आ रही तमाम बातें वो उसको अपने अंदर दिखाई देने लग जाती है। मन की स्थिति दिखने लग जाती है, मनोवृत्ति क्या है, आप कहां फंसे हुए हो, किन चीजों में आपका लगाव लगा है। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। अभी कुछ दिन पहले बूढ़ी माता मेरे पास आई, अपने जवान बच्चों को लेकर के। उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, 80 वर्ष की उम्र रही होगी, बहुत बुरी और बहुत जर्जर स्थिति में। 2 लोग पकड़कर चला कर ला रहे थे। बड़ी देर में मेरे पास पहुंची। बोलने में थोड़ा सा कष्ट था, परेशानी थी, जबान लड़खड़ा रही थी। बोलते बोलते मुझसे बोली, मेरे लड़के का मुकदमा चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, नाती पोते समझदार नहीं है। अभी बोलने में उसे बहुत देर लगी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा, माता तेरे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े अब तेरी जिम्मेदारी नहीं रही, तेरे नाती पोते पास हो फेल हो तेरी जिम्मेदारी नहीं रही। तुम अपने जीवन में ये जो भी करे वो सारा जिम्मेदारी का काम पूरा कर चुकी है। पर अगर इस उम्र में भी तेरा हर एक जगह जुड़ाव इन बातों से रहा कि संसार की हर एक चीज की जिम्मेदारी का बोझ तेरे ऊपर है, तो तू लाख कोशिश करे, तेरी मन की स्थिति बदलने वाली नहीं है। और कबीर साहब कहा करते थे, सृष्टि का एक बड़ा कठोर नियम है, जिसके मन में जो बसा है, जिसके मन में जो घर कर रहा है, उसको उसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर एकांत में बैठे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। आप एकांत में बैठे तो क्या दिखाई देगा? भविष्य का डर दिखाई देगा, बच्चों के भविष्य की चिंताएं दिखाई देंगी, घर परिवार कैसे चले, धन कैसे आए और तरक्की कैसे मिले और पैसा कैसे आए, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं उनको कैसे सबक सिखाया जाए। ऐसी हजारों चीजें आप गिनती नहीं कर सकते, ऐसी अनगिनत चीजें हमारे मन में वास करती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी मनोवृत्ति बना रही है, जिससे हमारा मन भरा हुआ है, जिससे हमारा मन तरह तरह की चीजों का सिमरन कर रहा है। स्वामी जी के जीवन की घटना सुनाता हूं। स्वामी जी ने जब शुरू में नाम देना शुरू किया, शामली में एक चौधरी साहब आए स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने जब उन दिनों नाम देना शुरू किया तो 2-3 चीजें कहा करते थे। पहली चीज ये, नाम कोई शब्द अक्षर नहीं, नाम कमाने की, ध्यान करने की कला का नाम है। नाम लेना तो थोड़ा समय देना, रोज घर जाना, थोड़ा समय देना, गुरु की याद करना। दूसरी बात स्वामी जी ने कही, पहले जो भी बुरे काम किए तो किए, अब इस क्षण से जब से गुरु धारण कर लिया, जीवन में बदलाव लाना, अच्छे काम करना, बुरे काम मत करना, बुरे कामों में मत उलझना जाकर के। तो चौधरी साहब ने सुना, सुनते सुनते मन में भाव आया, कहने लगे, स्वामी जी हम तो कोई गलत काम नहीं करते, हम तो बड़े संसार में बड़े माने हुए हैं, लोग हमें जानते हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। अब जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं वैसे हम दूसरों को नहीं देखते। दूसरों की जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें छोटी छोटी खामियां दिखाई देती है। उसने कैसे बोला, कैसे जवाब दिया, कैसे किसी बात पे चिंतन मनन किया, कहां उसने कुछ अच्छा किया, बुरा किया। पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें एक भी बुराई नहीं दिखाई देती, हमें कोई गलत चीज नहीं दिखाई देती। चौधरी साहब की बात स्वामी जी समझ गए, कहने लगे, चौधरी साहब अभी मैं जाता हूं, 1 महीने बाद दोबारा सत्संग होगा, तब तुम वापस आना। तब तक 1 महीना रहेगा, 1 महीने में खूब मेरी बात पर जीवन चलाने की कोशिश करना, रोज थोड़ा भजन करना, और जब यहां से जाओ और जब अगले महीने आओ, उस पीछे 1 महीने के दौरान अगर कोई भी गलत बात मुंह से बोलो, कोई गलत भाव मन में आए,
कोई गलत काम करो तो ये कंकड़ उठा करके अपने पास जमा कर लेना, अगले महीने वापस आना और सारे कंकड़ लेके आना। देखे तुमने कितने गलत काम किए। चौधरी साहब बड़े गर्म में थे, कहने लगे मेरे अंदर तो एक भी बुराई नहीं, एक भी गलत चीज नहीं। स्वामी जी ने बेकार बात बताई, मैं तो खाली हाथ लौटूंगा। अब जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, पहला ही कदम रखा था, कोई बड़ी तेजी से उनके सामने से निकल गया। चौधरी साहब को गुस्सा आया, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं इतना सम्मानित, इतना बड़ा आदमी, कोई मेरे सामने से ऐसे निकल गया अपमान करके। चौधरी साहब के गुस्से का ठिकाना नहीं, मनी मन हजारों गालियां, हजारों बुरी बातें, बोल नहीं पाए तो सोचते सोचते दिन गुजर गया। जहां देखो वहीं गुस्सा निकले, जो उनसे बोले उसी को चिढ़ करके बात करें, जिससे देखो उसी से नाराजगी से बात करें। जब याद आया स्वामी जी ने तो कहा था एक गलती का एक कंकड़, तो उन्होंने कंकड़ जमा करने शुरू किए और उन्हें एहसास हुआ घंटे भर में हजारों कंकड़ इकट्ठे हो गए। एक घंटे में हजारों कंकड़ इकट्ठे हो गए। चौधरी साहब को डर लगा, धीरे से मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरे अंदर इतने विकार हैं और मैं गुरु जी से कहता हूं कि मुझ में सुधार की गुंजाइश नहीं है। वो आए अगले महीने स्वामी जी के पास हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ते थे, कहते थे स्वामी जी मुझे क्षमा करो। स्वामी जी ने कहा किस बात की क्षमा? चौधरी साहब कहने लगे मुझे लगा कोई बुराई, कोई विकार नहीं मेरे अंदर, पर मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो इतनी हैं कि अगर मैं एक बुराई का एक कंकड़ जमा करूं तो किसी साधन से यहां लाना पड़ेगा, मैं अपने आप तो उसे नहीं ला सकता। तो कबीर साहब कहा करते थे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर की जो विकार है, मनोवृत्ति है, जैसा हम जीवन में सोचते हैं वो हमारे जीवन की दिशा है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर आप चाहते हो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और अपने बीच का संबंध मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले एकांत में थोड़ी देर बैठ करके मन को परखना होगा, मन को देखना होगा मन 24 घंटे क्या करता है। और अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि मन दूसरों में लगा है, दूसरों की बुराई में, निंदा में, चुगली में, दूसरे के जीवन झांकने में, दूसरे से तुलना करने में लगा है, बार बार यही सोचता रहता है दूसरा आपको हमसे ज्यादा कैसे मिला, दूसरा हमसे ज्ञानी कैसे हो गया, दूसरा हमसे अमीर कैसे हो गया। अगर आपका मन हर वक्त संसार की तुलना में लगा है, इसका मतलब है आप अभी गुरु के साथ उस सच्चे प्रेम की भाषा से नहीं जुड़े हो। तो कबीर साहब कहते हैं इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, आपको एक बात मन में बिठानी पड़ेगी, गुरु और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता है। अगर कोई तीसरा है तो गुरु और हमारे बीच में गुरु ज्ञान की शुरुआत नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांदरी यामे दो न समय। गुरु और हमारे बीच में ये जो अहंता की भावना है, हम उसकी बात को मानने से पहले अपने आप में संसार में इतना मगन है कि दुनिया की चीजों में उलझे हुए हैं। ये जो मैं है अस्तित्व हमारा, ये मैं गुरु और हमारे बीच में बहुत बड़ा बाधक है। इस मैं से छुटकारा बड़ा जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके जीवन की घटना, एक बार एक शराबी आया उनके पास, शराबी आकर कहने लगा कि स्वामी जी मुझे लोगों ने आपके पास भेजा कि आप शराब छुड़ा देते। स्वामी जी कहने लगे तुम्हें शराब ने पकड़ा हुआ है क्या? शराबी कहने लगा मैंने तो 1000 कोशिश की शराब छूट जाए, शराब नहीं छूटती। शराब ने ही मुझे पकड़ा है, मैंने शराब को नहीं पकड़ा। मैंने अगर शराब को पकड़ा होता तो कितनी बार छोड़ने की कोशिश करी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस समझ गए आप उसका गुलाम नहीं, अपनी अपनी आदतों का फंसा हुआ है इंसान ने। उन्होंने कहा कल सुबह आना, जल्दी आओगे तो तुम्हारा नहीं होगा। गुरु की शराबी के मन में संकल्प लगा था सुबह जल्दी हमारे जीवन में आए। उस रात शराब भी नहीं पी, अगले दिन शराब छोड़ने के भाव से सुबह सुबह जल्दी आया, धन्यवादी हुए। जब आया तो देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुटिया के अंदर दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए। अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे दो लोग आपस में उलझ रहे हो।
बड़ी हल्का खुशी के बड़ी जोर जोर से आवाजें आया करे। एक सच्चा जुड़ाव। स्वामी ने सोचा गुरु जी को क्या हुआ, इधर उधर से झांकने की कोशिश करी, एक खिड़की खुली थी, उसने देखा गुरु जी एक खंबे को पकड़े, बड़े हाथों से वैसे बहुत सारे खंबे को जकड़ करके जो सबसे चिल्ला रहे हैं वो ये क्या रहते खंबे, तू जो है मुझे छोड़ दे, मुझे तेरे से छूटने की इच्छा है। अब शराबी बड़ा हंसा, कहने लगा मैंने देखा होगा संसार में ये तो इतने ना समझ है, इन्हें यही नहीं पता कि खंबा पकड़ नहीं सकता, किसी तने में पकड़ने की ताकत नहीं हो, किसी भी व्यवस्था को गुरु बना लिया और लोग कहते हैं कि महात्मा है। फिर भी धैर्य से ये जानने के भाव से कि गुरु जी ये क्यों कर रहे हैं रूप में, उसने गुरु जी को 2-4 बार आवाज लगाई। गुरु जी ने दरवाजा खोला, इस सब में कहने लगे गुरु जी तुम तो बड़े नादान भाग्यशाली होते हैं, एक खंबा जिसमें ताकत नहीं, जिसमें शक्ति नहीं, जिसके हाथ पैर नहीं, तुम्हें कैसे पकड़ सकता है। गुरु जी कहने लगे गुरुवाणी में अगर मेरा खंबा मुझे नहीं पकड़ सकता तो तेरी आदतें तुझे कैसे पकड़। दूसरे आए हुए प्रभु जिन चीजों को तुम आज छोड़ना नहीं चाहते, कैसे देखो इस बात में किसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, तुम बुराई खुद नहीं छोड़ना चाहते, तुम संसार वाला खुद नहीं करना चाहते, तुम गुरु जी का नाम खुद नहीं लेना चाहते। जो कहा करते थे एक समय ऐसा आता है जब बड़े सीधे के समाज परमात्मा की सच्चाई को स्वीकार करो, तीरथ करो। 2 साल पहले मैंने देखा जीवन में कोरोना का कोविड का पीरियड आया, सारे संसार में महामारी फैली। गुरु उस तीरथ से वर्ष पहले मैंने ऐसे लोगों के समाज के पास जाते देखा जो कहते थे मुझे नहीं होगा, मैंने ऐसे लोगों को नाम लेते देखा जो कहते थे नाम लेने से कुछ नहीं होता, मैंने ऐसे करते देखा जो कहते थे बिना भजन के यह काम चलेगा। ऐसे लोगों को घंटों घंटों ऐसी चीज क्षमा मांगते देखा, मुझे तो वहाँ प्रगति में रुकावट बनी, मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति ना पड़े। हम मन में कई बार क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अभी इस बड़ी सच्चाई को जाना नहीं है, ये काम बनेगा नाम लेंगे तो अगर विपत्ति आई तो तुम्हारे सारे अहंकार टूट जाएंगे। कारण क्या है, अगर कष्ट आया तो तुम्हारा ये सारा मनोवृत्ति तुम्हारी बदल जाएगी। अगर कष्ट हुआ तो तुम्हारे साथ में मानते हैं जितना आज तुम चीजों को टालते हो वहीं तुम्हारे जीवन में और सच्चाई का आभास हो जाएगा। ये बात समझनी हो कि किसी प्रश्न में बैठे हुए काम करते हैं, जिसने अपने जीवन के पीछे अपने समय क्या है जान लिया समझाना चाहता है। मैं कोविड में कैसे दंपति से मिला बताना चाहता है। दोनों सभी किसी को स्थिति नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर एक बार उनके यहाँ कोई मरीज तो आते थे, उनकी पत्नी को कोविड का जो है संक्रमण बीमारी लग गई, पति जो है लाख दुनिया में रह जाए, वो हर एक इंसान कैसे 3-4 दिन गुजरे, कोई आखिर में वो अपनी पत्नी को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहा था, किसी के मन में गया छाई लगी हुई है, 2 दिन बाद खबर आई पत्नी को सही पति चला गया। दोनों ही साथ चल रहे की चीजें मिल, दोनों का ही जीवन समाप्त नहीं हो रहा। कहाँ वो सोच रहे थे कि हम बुढ़ापे में करोड़ों के महल में रहेंगे, संसार में पैसा जो है वो जमीनें इकट्ठी की थी, जीवन में जो कहा करते थे सामान 100 बरस का पत्नी खबर नहीं आएगी, अपनी तौर पर कोई बसर नहीं। अगर तुम्हें इस बात का बुलावा है तुम्हारा जीवन और लंबा है तो भूल में मत रहना। कहते हैं गुरु अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में नाम पाना बड़ा आसान है, भूल में भी मत रहना। सब कुछ लोगों ने जीवन में इस मन को समर्पण भाव से धीरे धीरे नाम कमाया, धीरे धीरे इस मन का त्याग किया है, धीरे धीरे अपने जीवन में उस गुरु से प्रेम हुआ। माता भी है, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में किसी सानिध्य में बैठने का सौभाग्य। आप इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हो, अभी आप बाजार में जाओ, अच्छा 1000 में से एक आदमी नहीं हर एक आदमी कहेगा ये तो बुढ़ापे का आता है, ये तो बात का काम है। आपको जल्दी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो सत्संग में जाने को तैयार में हार गए। वहीं कोई शादी लोग किसी को देवता से रक्षा कर लोग पूरे परिवार के साथ आ जाए। द्रौपदी को दुनिया की अच्छे काम में सच्चे काम में शक्तिशाली उस प्रभु भक्ति के काम में लाखों लोग नहीं आ शक्तिशाली। इसलिए जब महापुरुष आए हैं को जीत लेने वाले कहा है
वो उसके पति है, इन्हीं चुने लोग ही बड़ी संपत्ति दौलत, जिन्हें जीवन में गुरु से तो उसने, जिन्हें संतों से पुरुषों के देखा पैदा होता है, उधर लगन लगती है जब उसे, और जिनकी लगन लग जाए अगर वो एक काम आकर उसने उनका जीवन पहला काम वो ये कर ले, थोड़ा समय ऐसा जरूर करता है जब हम सबसे इस बात का ध्यान रहे हमारे जीवन में सारी चीजें नश्वर है, कहते हैं हर एक चीज ऐसा रक्षक किसी भी समय सीमा से बंधी है। आज तुम कहते हो मेरे पास बहुत कुछ है, हो सकता है 2 दिन बाद ऐसे समय हो जो संसार से जाना हो गया है, जब संसार से जाने का समय जीवन में हमेशा इस चीज के लिए तैयार हम पूरी हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए पहले से मजबूत बनाते संबंध को स्थापित इसलिए प्रकाश सिंह जी महाराज कहा करते थे हमारे जीवन में आपके और हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा करने वाली चीज करना पड़ जाता है वो ये कि आप हर रोज हमें संतोष की दया हर रोज उसका धन्य बनाओ, तो आज ही ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हें अब न आने पर कोई संबंध दिल में मैल ना हो, दिल में ये प्रतिशत की भी मसले परेशानी संशय तो नहीं। कभी साहब इसको बड़ा साफ नहीं कहते तभी जब पैदा हुए जब ऐसी करनी चलो हम से जुड़ने का साधन हर रोज ऐसा काम करो, केवल आज का दिन आखिरी दिन हो तो तुम्हें ऐसे जुड़ना पड़ेगा कि अपने किसी भी शक्ति से तुम अपने हृदय में ये ना हो कि मैंने तो जीवन दिया ही नहीं, मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, घर के लोग मैं ये करता वो करता, जीवन में ये बड़े याद करते हुए हैं कि ये जीवन ऐसा जीवन जिससे आपके जीवन में बड़े संबंध बना रखे हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हर दिन आपको लोगों से सहारा मिलेगा, तो वो भाग्यशाली होते हैं। कहा करते थे संबंध तुम्हारे बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, गुरु मिलने के बाद ऐसा समय तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए जुड़ने के लिए अपने जीवन ऐसी अंदर से लगन से तुम्हें उनसे अंदर से जुड़ने के लिए से पहले उसकी तरफ जुड़ने का भाव, थोड़ी बुराइयां दूर करके तुम्हारा जुड़ने का जीवन करते हैं, थोड़े जीवन में उस दिशा में महाराज जी यहाँ से आती है कि याद बनी रहे। इसीलिए महाराज एक ही बात कहा, दोनों ये कहा करते थे डू गुड थे बी गुड, अच्छे काम किया करो, हर दिन तुम्हारे साथ अच्छे बुरे के बीच में रिश्ते को क्या है अच्छा इसलिए चुनो क्योंकि तुम्हारा जीवन ने अपनी वाणी के जितना तुमने अच्छा कमा लिया वही तुम्हारा है, गुरु जितना तुमने बुरा कमाया वो सब कांटे में बदल जाएगा, वो सबका अच्छे कर्म किया रही नहीं। फिर कहते हैं मैं आशा भी अपने प्रेम में रह करके अच्छे कर्म किया प्रेम में रहेगा अच्छे काम है मान है तो वो कर्म अकम बन जाएगा, निष्काम में कर्म बन जाएगा, उस काम को करोगे किसी भी चीज से इसलिए क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, ये वो समय नहीं दूर से जाने के बाद सिर्फ तुम अच्छे काम इसलिए करोगे क्योंकि अच्छाई करना तुम्हारे जीवन का धर्म है, गुरु और शिष्य के संबंध में सभी शोभा है हमारे उसके तीसरी चीज जो कहते हैं हर तरीके के ऊंचे से ऊंचे ज्ञान मंदिर जोड़ने लगे उस मालिक का धन्यवाद करते हैं, हर एक तरीके से शरणागत हो जो दे रहा है उस आज कोई चीज दे उनका शुक्राना करने में उसकी तो जो चाह करने जाते हर एक कर्म वो तुम्हें उस दूसरे समाज में कहा जाए वहां चाहे तुम किसी भी तरह से उसकी याद और अपने बीच में याद के लिए उसके साथ रहने वाली होगी। इसलिए जब ये हमारे छाए रुकावट आती है वो कहते हैं आप और हम शरणागत उनको याद रखने प्रयास करने, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पाठ बना के उनका धन्यवाद देते हैं, हमें गुरु जी मिल गए हमारे जीवन में हम शिष्य बन गए और हमारे बीच में संबंध कैसे वो हर तरीके से आसान सा तरीका, वो हमारा बेटा भी हो हमारा माता भी हो भाई भी हो उसमें हमारे ऐसी आस्था है जीवन में अकेले हमारे जीवन में कोई भी संकट आए तो अपने जीवन में समय निकाल करके हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंग संग जब भी आप अकेले वो परमात्मा भी आप संसार के कामों से हमारे साथ 2 मिनट हमारे जीवन में हमारा बाल भी मांगने लगेगा, हमें ऐसे गुरु की शक्ति मिली तो अपना वो स्वरूप दिखाई देगा विश्वास आज आपके ऐसी गुरु के बीच में अपनी शक्ति गुरु चरणों से जब कोई इंसान अकेला आपको जीवन में इसका लाभ मिले तो सबसे पहले बात इसलिए भी कहता हूँ और मन में आगे हम जमानों से बातें थोड़ा लंबे समय तक सत्संग चले जाते हैं, मन की स्थिति लगता है बहुत पुराने सत्संग क्या है पर हमें इसकी
कोई इन बच्ची चीजों में आती है, आपका लगाव जब लगा कोई परेशानी आती है, मैं आपको छोटी जब सी परेशानी आती है तो हम जगह जगह भागते हैं। कुछ दिन पहले कोरोना कोरोना में मेरे पास आई, कई तरह तरह के अपने जवान अलग अलग साधन में उसकी भी कई अलग अलग तरह की पूजाओं में जाते हैं। 80 वर्ष की मुझे उम्र एक में घटना याद आती है, बहुत बुरी देहरादून में बहुत जर्जर स्वामी जी की एक बड़ी प्रिय सत्संग दो लोग पकड़ कर चला कर ला रहे थे। जब उसने छोटी थी बड़ी बड़ी नाम मेरे लिया। पास पहुंची, जब नाम लिया बचपन से माता पिता के साथ स्वामी जी के दर्शन करने जाती घर पढ़ा रही थी। खूब भाव बना, खूब प्रेम बोलते बना। बोलते मुझसे बोली गुरु क्या होता है, गुरु से मेरे कैसे कैसे विश्वास विश्वास होता है, होता है, ये बात उसके मन में जम गई। मेरे बच्चे पढ़ नहीं जब पा शादी रहे। हुई, नाती तो पोते दूसरे सत्संगी समझदार मत वालों के घर में शादी अभी हुई। बोलते मुझसे बहुत देर लगी। माता पिता ने सोचकर शादी मैंने करी, उसको देखा, मैंने चलो कहा दूसरे लोग कहीं से भी जुड़े होंगे, मेरे सत्संगी बच्चे होंगे, पढ़े, अब तेरी फिर भी अच्छा जिम्मेदारी है, नहीं लेंगे। कम से कम खान मेरे पीना नाती शुद्ध पोते रहेगा। पास हूँ, कम से कम गलत घर में शादी नहीं होगी, गलत में नहीं जाएगी। शादी करनी करे वो सारा शादी कराई का काम पूरा हो कर जाए। कई वर्षों बाद जब अभी इस बार स्कूल में भी हमारा देहरादून सत्संग के हुआ, बाद हर एक जगह जुड़ाव बात आखिर में कहने लगी, संसार की हर एक और जगह ये सब कुछ ठीक है, घर में ससुराल में सब ठीक है, तो घर वालों का अभी गुरु से विश्वास कैसा होना चाहिए, ये बात कभी साहब कहा करते थे, जुड़े हुए हैं। सृष्टि का एक पर बड़ा थोड़ी सी विपत्ति आती है तो बड़े बिखर जाते हैं। इसके कोई कहता है कि जो उसने गुस्सा करा है, दिया होगा, इसके मन में ये जो पूजा विचार कर रहा है, तो उसको गुरु से दूसरे जुड़े के व्यक्ति साथ को पूजा करने लग जाते हैं। फिर अगर क्या आप आपने कोई मेरे कहता हाथ में बैठे कोई हो, कहता आपकी तीर्थ कर सारी लेते चीजें दिखाई देंगी। कोई कहता है 11 आपके सोमवार काम कर में लेते तो क्या दिखाई देगा? कोई कहता है यज्ञ उपवास कर भविष्य का लेते डर दिखाई देगा। कहने लगे मुझे बस यही दुख है बच्चों कि के भविष्य की सत्संग चिंता से दिखाई जुड़े देगी। हैं, गुरु से नहीं। घर परिवार गुरु कैसे से जुड़ने, धन कैसे आए, उतने गुरु से और तरक्की कैसे मिले, अभी भेद नहीं पता और चला। पैसा कैसे इसीलिए आए, गुरु से जुड़े जरूर गुरु से हैं। क्या बोल रहे हैं, हजारों कैसा कैसा पड़ जाता है, हर जगह हजारों लाभ लौटते हैं। आप कभी ये एक नहीं जगह कर टिकाया सकते, नहीं, भरोसा ऐसी इनके जीवन में आगे नहीं बढ़ा। करती है। तो वो भाग्यशाली ये होते तमाम हैं चीजें हैं जो हमारी गुरु में ऐसी अटूट आस्था आस्था रखते हैं। जिससे जहाँ आपने आपने जीवन का जो भी जिससे बना होगा, हम तरह तरह की चीजों का सिमरन कर रहा है। आपको कहीं और भटके जाने की, घटना से परेशान होने की, डर मानने की, भय मानने में नाम देना शुरू किया। आप इतना अटूट विश्वास रखो, शामली में इतना ज्यादा गुरु के से स्वामी जी इतना ज्यादा गुरु से आपका जुड़ाव होना नहीं कि आप नाम देना शुरू किया तो दो तीन चीजें कहा करते इच्छा ही ना हो। पहली चीज ये नाम कोई शब्द अक्षर नहीं, नाम ऐसा भाव होना है, ध्यान करने की कला का भाव से जुड़ना है, नाम देना तो थोड़ा समय देना। और मैं एक चीज मानता हूँ, वो घर जाना थोड़ा समय देना गुरु हो गया। ऐसी कोई चीज संसार में दूसरी बात स्वामी जी ने कही, पहले है संसार में सारा जीवन भी रहे, क्योंकि हमसे जब से गुरु धारण कर लिया अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। अच्छे काम फल हर घड़ी बुरे काम नहीं करना, बुरे कामों में मत लगना, ऐसी विनम्र प्रार्थना। तो चौधरी साहब ने सुना, सुनते सुनते मन में भाव आया, अपने चरणों में जुड़ने का भाव। स्वामी हम तो कोई ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रेम बना रहे, हम तो बड़े इसके लिए संसार बड़े माने हुए हैं, लोग हमें जानते हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। गुरु पूर्णिमा जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं वैसे दूसरों को नहीं देखते। दूसरों की जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें छोटी छोटी खामियां सामने इतनी व्यवस्था उसने कैसे बोला, यहाँ पर कैसे जवाब दिया, कैसे किसी बात के चिंतन 6 महीने का ऐसा समय गुजरा, उसने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, रूप में गुरु को नहीं देखते, अपने आप को देखते हैं तो हमें एक ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कितना हमें कोई गलत चीज नहीं दिखा। 6 महीने के बाद स्वामी जी समझ गए, कहने लगे चौधरी साहब दिन अभी मैं जानता हूँ एक महीने बाद दोबारा सत्संग उसमें आप जीत पाएंगे, आपका विश्वास, आपका प्रेम भाव महीना रहेगा। 1 महीने में खूब मेरी बात पर नहीं उतराने की कोशिश, आपको लगता होगा आसानी से थोड़ा भजन कर लिया आप आशा, जब यहाँ से जाओगे और जब अगले महीने आओगे एक महीने के दौरान पढ़ लेंगे। अगर कोई भी आपके विश्वास हो, वो देखने में गलत भाव मन में आए तो इतना कोई गलत काम हमारे जीवन में अगले महीने वापस आना और सारे कंकड़ लेके समय मिल रहा है, लेकिन तुमने कितने गलत काम हुए। तो इसके लिए साहब बड़े गर्व में थे, कहने लगे ज्यादा से ज्यादा गुरु की गलत चीज नहीं, गुरु के ध्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करने का मौका मिले। अब जैसे ही सत्संग से आप कहूँगा ताकि आप इस चीज को कदम रखा था, बड़ी तेजी से उनके सामने कुछ दिन पहले की बात है, चौधरी साहब हमारे आया, अरे मुझे नहीं पहचाना प्रदेश में, मैं इतना सम्मानी में कुछ सत्संग बड़ा आदमी कोई सत्संग लगे उसके भाई आए आकर के चौधरी साहब के गुस्से का ठिकाना भाई है सत्संगी मनी मन जो बरेली से के बीच हजारों बुरी बातें
वो जो क्षेत्र बढ़ता है नहीं वो पाए, हमेशा सोचते सोचते जिस सोचते गए थे। हमें जब अच्छे में ये सस्ता निकले जो हमसे है उसी को उस आदमी से बात शिकायत है, जिससे जब उसी से नाराजगी से जाते हैं उसको आपने इतने सत्संग याद आया स्वामी जी उसमें ने ऐसा कहा क्या कि था? गलती का एक गलती मैंने उनसे एक बात कही तो वो ये एक नंबर जमा करने चाहता हूँ मैंने एहसास हुआ वो भाई ऐसा है घंटे भर में जो तरह तरह तरीके ढूंढता है कि कैसे एक वो घंटे में हमारे हजारों करके अपने प्रेमी भाई बहनों चौधरी साहब को डर लगा धीरे से अगर मन हम में बरेली से सत्संग समाप्त करके लखनऊ जा रहे होते हैं, इतने विचार तो तरीके ढूंढ लेते हैं कि कैसे 5 मिनट 10 मिनट 10 50 सत्संगी भाई बहनों वो को आए अगले महीने स्वामी जी के कैसे पास तरीके हाथ ढूंढता जोड़कर है कि इधर उधर दाएं बाएं स्वामी जी इसी तरीके से 10 20 50 लोगों को स्वामी जी का किस बात की क्षमा? ढूंढने का मौका मिलता है। चौधरी साहब कहने लगे कोशिश करने लगा कोई ये भी जाएगा सुबह सत्संग नहीं मिले तो शाम का सत्संग मिल जाए और मेरे शाम अंदर जो का बुराइयां सत्संग हैं मिले वो तो नहीं रात का है कि सत्संग अगर मिल मैं जाए। एक बुराई का हम एक संकट जैसे बदलने गए किसी साधन से जब आप किसी के घर नहीं जाएंगे अपने आप किसी को के घर जाने का समय नहीं है तो कभी साहब क्या करते थे आप बुराई से सुबह मैं 5 चला बजे बुरा गाड़ी नहीं चले आपको मैंने कहा भाई इतनी सुबह आप सुना हमसे बुरा क्या मैंने कहा कोई नहीं सोया रहेगा। हमारे अंदर की जो जब हम विचार है जब देखते हैं मनोवृत्ति है तो पता चला कैसा उसने रात जीवन में में सब कुछ सोचते लगा हैं, के वो रखा। हमारे जीवन रात की भर दिशा है। सारे घर भाई वही बहनों हमारे के जीवन का आमंत्रण लक्ष्य है। भजन बोलते अगर आप रहे चाहते हो कि कि अगले पूर्णिमा के दिन दिन दर्शन दर्शन और अपने होंगे, बीच का तुम्हें संबंध सोना जो है होना ठीक नहीं है तो उसके लिए आपको पहले एकांत अगले दिन बैठ करके मन को घर जाने का कार्यक्रम मन को देखना होगा मन 24 घंटे का एक तरफ एक अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि मन हमसे ये लगा है प्रेमी संगत दूसरों की बुराई में अपनी में चुगली में किसी अच्छे प्रेमी दूसरे के जीवन झांकने में दूसरे से तुलना करने में लगा है परिवार में यही सोचता रहता है इस बूढ़े भाई दूसरा को कैसे हमसे मिले? ज्यादा कैसे इस मिला? बच्चे को कैसे दर्शन हो? दूसरा हमसे ज्ञानी इस कैसे हो भाव गया? से जब कोई दूसरा हमसे निरंतर बड़ा प्रयास कैसे करता हो है, गया? कैसे हम अगर ज्यादा आपका से मन ज्यादा हर वक्त संसार की तुलना में लगा महाराज है जी कहा करते थे इसका मतलब है ऐसे आप प्रेमी के लिए तो गुरु के गुरु साथ सब कुछ छोड़ना और पड़ता है। सच्चे ऐसे प्रेमी की प्रेमी भाषा है से तो गुरु जी को भी अपना आराम छोड़ना तो कबीर साहब कहते हैं इसलिए उन्हें भी अपना सारा सुख दुख अपने कार्य में बदलने पड़ेगा खानी पड़ेगी उनको अपना सारा वैर हमारे बीच में कुछ तीसरा नहीं पड़ सकता है तो जो कहा कोई तीसरा है प्रेम की हमारे बीच में प्रेम में अगर ज्ञान ऐसा अटूट विश्वास होगा कबीर साहब कहते हैं प्रोग्राम बने रहे जब मैं था तब हरि ने कि मुझे आज दर्शन चाहिए मैं ऐसे भी उसको उसी प्रेम शांति तुम्हें होंगे अगर तुमने ऐसे गुरु और हमारे बीच में ये जो तो मैं क्या जानता भावना है हम उसकी बात को मानने से मैं जानता हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर दुनिया की चीजों ऐसी संगत का प्रेम बना रहे ये ऐसे सत्संग हमारे बीच में ऐसे गुरु जी के ज्यादा से ज्यादा दर्शन में से छुटकारा आपको दूसरे का इंतजार नहीं करना स्वामी रामकृष्ण ये नहीं सोचना है कि भगवती भाई का सत्संग लगाएंगे हमारे घर में सत्संग लगेगा शराबी आकर कहने लगा खुद ही सत्संग करो ये स्वामी जी मुझे याद है बैठा खुद ही दुनिया का रात छुड़ा देते कुछ नहीं हो तो दो चार कहने लगे इकट्ठा करके शराब में पकड़ा हुआ है कुछ नहीं शराबी कहने लगा मैं किसी को जबरदस्ती बुलाया कि भाई हमारे घर हम शराब की बात तो जरूर आया करो शराब नहीं मुझे पकड़ा है मैंने शराब को नहीं पर हमारे पास मैंने अगर शराब को पकड़ा होता तो कितनी बार छोड़ने की कोशिश करें जब आप ऐसी प्रेम के समझ गए कि का गुलाम कोई भी पाबंदी आदतों में फंसा हुआ है आपके लिए कोई नियम नहीं है सुबह आना आप कहेंगे महीने सत्संग चाहिए तो हर शराबी के मन में सत्संग लगा था सुबह सारी दुनिया का इधर उधर शराब भी नहीं थी पर होगा तभी जब दिन शराब छोड़ने के आगे बढ़ने के जरिए उसे लगे जब आया कहेगा स्वामी कोई मुखिया नहीं बनता तो वही मुखिया मुखिया के अंदर ही जगह बंद करके लिए अंदर के भाव से सत्संग को अंदर से आवाजें आ रही जैसे जो लोग आपस में मिल रहे घर में कस्बे में गांव में शहर में बड़ी जोर से आवाजें आ सत्संग हो ज्यादा से ज्यादा बात करने जी को क्या हुआ आपको आगे बढ़ना अंदर से झांकने की कोशिश करें बढ़ोगे एक खिड़की का ज्यादा आपका काम बनेगा उसने देखा है कि एक हम को पकड़े अभी बड़े हाथों से दो बार से हमने को जगह लेने की संगत ऐसी है जोर जोर से चिल्ला रहा पीछे जा रही है कह रहे थे हमें क्या है हम सब इस इंतजार में मुझे छोड़ दे मुझे दूसरा सत्संग कराएगा तो हम चलेंगे अब शराबी बड़ा हमें बुलाएगा तो मैंने ये बनाया कोई दूसरा हमारे साधन बुलाएगा तो हम जाएंगे इन्हें यही नहीं पता कि हम पकड़ नहीं सकते कहते हैं कि भाई हम तो किसी तरह में पकड़ने की पिलाओ नहीं पिलाओ भी मूर्ख हमारी लड़ा लिया और लोग कहते हैं महात्मा है
सत्संग करने से ये जानने के भाव से कि गुरु जी ये क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के सत्संग उसने में गुरु जी लगोगे, को दो जान जब आगे बढ़ चढ़ के गुरु प्रेम में लगोगे, दरवाजा खोला, घर में ही भंडारा हुआ कहने लगे गुरु जी तुम तो बड़े साधारण में स्वामी जी के जीवन से जीवन एक खंभा जिसमें ताकत नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं है, जिसके हाथ पैर महाराज जी को नहीं, कैसे कैसे पकड़ पकड़ सकता है कि काका तुझे मुझे मेरा मेरा काम काम भी करना है, हाँ मेरा खंभा मुझे नहीं पकड़ स्वामी जी सकता, ने पति से कहा मुझे कि कैसे महाराज जी पकड़ ऐसे सकता कहते है? हैं जिन तो महाराज चीजों जी को बहुत हंसी तुम छोड़ने को जानता है वो तुम्हारे सत्संग करोगे, तुम सत्संग तुम करोगे, बुराई को नहीं छोड़ना तुम चाहते, ऐसे कोई बड़े वक्ता तुम लोग संसार में बदलाव को स्वामी जी नहीं कह रहे करना हैं कि ये चाहते। सब मुझे नहीं पता, तुम गुरु जी का नाम मुझे कैसे श्री महाराज जी का हुक्म पता है, मैं कहा वो करते करना थे, है। समय ऐसा आता तो है उन्होंने नियम बना लिया, जब बड़े से बड़े हर शाम को की सच्चाई को सारे काम किए बुझाया करेंगे, अभी 2 साल पहले मैंने देखा पूरा सत्संग हॉल एक सजा कोरोना करके का सत्संग का किया। पीरियड आया, उन्होंने कमरा सारे नीचे कर दिया, संसार में स्वामी जी के घर के नीचे छोटी ऐसे कभी पहले स्वामी जी रोज मैंने ऐसे ऐसा लेते थे गुरु जी के पास वहाँ पर देखा वो सत्संग का समय निश्चित कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सत्संग लेते देखा जो कहते थे एक दिन स्वामी जी सत्संग करते माता जी शब्द बोले, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भजन करते देखा माता जी शब्द बोलती, वो सत्संग पढ़ की किताब से स्वामी ऐसे जी ऐसे लोगों को घंटों घंटों मालिक को याद करते देखा से 3 लोग क्षमा हुए, मांगते देखा 3 से 30 हुए, 300 हुए, मेरे 3,000 उपाय से हुए, निपटनी ना पड़े। एक समय ऐसा आया क्योंकि कि उन्होंने आपने अपने स्वामी जीवन जी में के अभी इस संग बड़ी सच्चाई को बहुत जाना बड़ा है। सैलाब भी देखा, महाराज जी ऐसे 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 सैलाब देखे, अगर विपत्ति आई तो तुम्हारे सारे सारे रहते स्वामी जी के दर्शन करने हो तो अगर दो कष्ट बजे आया बाद तो खड़ा तुम्हारा रहना ये पड़ता है। सारा मान भगवान से ये मिलने सारा के लिए मनोवृत्ति अगर तुम्हारी सुबह सुधर लगो जाए। तो रात तक नंबर अगर कष्ट हुआ तो वो सब तुम्हारे कैसे जीवन हुआ? में सिर्फ गुरु जितना आज तुम चीजों को समझने की बात पर नहीं तुम्हारे जीवन में कोई आपके सच्चाई का राजस्थान में अजमेर में ये बात समझनी हो तो किसी प्रश्न में बैठे हुए उस सबकी जिम्मेदारी जिसने अपने आप जीवन में हर एक समय का मूल अपने अपने घरों में मैं चाहे मुझे कैसे दंपति से मिला चाहे हर दिन दोनों पति पत्नी दोनों थोड़ी देर दोनों गुरु जी बहुत बड़े याद सज्जन बना लिए बहुत बड़े सत्संग भक्त ताकि एक ज्यादा बार से उनके ज्यादा यहाँ गुरु जी की याद मरीज तो से आते हमारे थे। जीवन में गुरु की कृपा हो। उनकी पत्नी को गुरु की कृपा से हमारे वो जीवन भी में जो है वो उनका संक्रमण को बीमारी लग गई। पति पति है तो आप कोशिश करता रहा कि आप आप जितना जितना करोगे उतना कैसे ज्यादा 3-4 दिन गुजरे उतना आखिर में वो अपनी पत्नी को और मैं अपने किसी बारे बड़े में अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहा था। सुविधाओं की नहीं मुझे वहाँ भया गया। प्रेमी के 2 दिन बाद अंदर देखा हमारा कि भाव है तो पत्नी को बाप लेकर से इसी ज्यादा सुकून मिलता है। दोनों ही साथ चले अगर आप प्रेम से दोनों मेरे का ही साथ जीवन बैठे समाप्त हो गया। मेरे जहाँ लिए वो वो सोच रहे थे कि हम बहुत बुढ़ापे में करोड़ों के महल तो आप बनाएंगे प्रेम से गुरु जो चरणों में पैसा मिले। जोड़ा था यही हमारी हमारे सत्संग की थी। सबसे बड़ी बुजुर्ग बुनियाद कहा करते थे सबसे बड़ा हमारे 100 बरस का फल की खबर इसको नहीं जीवन में जरूर भागा अपनी मौत अब पर एक बात मैं आपके सामने और अर्ज करता अगर हूं। तुम्हें इस बात का आज बुलाया है कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है मेरी बात सुनो बगैर बगैर विचारा नहीं है आपके पास। अगर तुम्हें पता है कि हमारे जीवन में 2 बातें आपका बड़ा आसान है तो इस भूल में भी मत रहना। दूसरी बात ये है कि जीवन में आप सभी इस भाई मन बहन को समर्पण भाव से धीरे धीरे नाम कमाया उतना ही आपके धीरे जीवन धीरे की इस मन का बहुत क्या बड़ी समस्या है धीरे जिसको धीरे अपने आपको जीवन में उस गुरु से प्रेम जोड़ा मैं पिछले बहुत बहुत सारे सारे भाग्यशाली होते आप हैं सभी के बीच में जो अपने जीवन में किसी संत महापुरुष के सामने बहुत सारे बैठे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं आप इस चीज को ऐसे समझ शरीर सकते से हो। बहुत दुखी हैं। अभी आप बाजार में शरीर जाओ का कष्ट बहुत है। आपको 1000 में से इतना एक ज्यादा आदमी है नहीं कि मिलेगा जो शरीर का मुझे परमात्मा की अभी भक्ति कल में मुझे बहन की मिली हर एक आदमी कहेगा ये तो समस्या बड़ी का काम। डॉक्टर ये तो बात का नहीं काम खोज पा रहे हैं आपको जल्दी देखने ऐसे में हर नहीं कोई मिलेंगे का सत्संग में जाने को तैयार है। और उनको हमेशा वही कोई ना वही कोई लगा रहता है। शादी बारात या हो तो उनको दर्द किसी को है, न्योता दे या जाओ शरीर शरीर की की दावत दावत है है कि लोग पूरे ये परिवार के साथ जल्दी से आते हैं। स्किन से जो जुड़ी काम समस्या करते हो गई हैं, अच्छे ये काम काम में में बीमारियां अच्छे लगे काम में ऐसी समस्याएं में में के गांव में हजारों लाखों लोग नहीं मैंने देखा अगर मेरे इसी साथ 10 दर्शन लोग आपको आते शायद हैं, से 8 लोग उन्होंने ऐसे कहा है जो कहते हैं कि भैया जी बहुत बहुत गिने लोग ही होते हमारे हैं थायराइड हो गई जिन्हें जीवन हमारे में शुगर हो गया प्रेम हमारे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई जिन्हें हमें समय बहुत बड़े लोगों को लज्जाव पैदा हो गया। इतने बड़े बड़े लोग लगे लोगों को कि आप जिनकी जन्म लग जाए वो 1-2 काम आप बैठे बिठाए लोगों को किसी को खून की पहला बीमारी काम को ये किसी करते को हैं दूसरी बीमारी हर रोज हमारे हमारे बहुत अच्छे सत्संगी बताया कि डॉक्टर साहब हैं जिनका ध्यान रहे आयुर्वेद इस बात का ध्यान रहे मैंने किसी उनसे जीवन में पूछा, सारी मैंने चीजें कहा सत्संगी हर एक शराब चीज से किसी समय सीमा से बंदी ना नहीं इनका है। खान पीन आज है तुम कहते हो इनमें मेरे पास भी बहुत बीमारी है है। हो सकता है इतनी दूर से बीमारी बाहर है।
वो समय होगा जब संसार से जाना, उन्होंने कहा कि जब संसार से जाने का समय निभा, जो हमेशा इस चीज के लिए तैयार से अलग हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए पहले से दो चीजें क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में दो चीजें ऐसी हैं आपके और हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा करने वाली चीज है आहार, वो ये कि आप हर रोज उस भोजन खाते हैं, उस भोजन की हर रोज उसका धन्य मनाओ। दूसरी हमें हमारे आज ही ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हें चाहिए कल न आने पर वो कहा करते थे दिल में मैल ना हो। ये शरीर है ये आपका प्रतिशत कहीं मन में परेशानी ना हो। अगर आपका कहीं शरीर सांस ठीक नहीं है रहे, सांस तो आप नहीं कर पाओगे। कहते कबीर जब पैदा हुए, अगर जब ऐसा हम रहे तो कितनी ऐसी बैठी कर लो, आप शरीर स्वस्थ नहीं हो तो हर रोज ऐसा काम करो कि अगर आज ये बात आपको समझिए कि अपने शरीर दर्शन भी अपने ये दो चीजें अपने घर में ये ना हो कि मैंने तो जीवन जिया ही है, मैंने तो जीवन जिया ही है, मैं तो ये करता वो करता जीवन में ये बड़े बड़े काम करता, तो हर दिन ऐसा जो आपके जीवन में हर दिन हमारे हर दिन बनाता है आपको आपके अंदर संतुष्ट। आयुर्वेद की बड़ी अच्छी कहावत चालू हो देता हूँ, एक बार खाए तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है तो वो ये के बाद पूरा समय खाए तो गुरु से जुड़ने के लिए एक बार खाए तो उनसे प्रेम जीवन में उनसे अंदर से जुड़ने के लिए उनका थोड़ी बुराइयां दूर करते हैं, थोड़े करते हैं, थोड़े जीवन में उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ से उनको उसी उनके बाद एक ही बात कहा करते थे अच्छे काम किया, हाँ दिन हमारे पास विकल्प होंगे अच्छे और बुरे के बीच में जीने के। अच्छा इसलिए चुनो क्योंकि तुम्हारे काम आए, जितना तुमने अच्छा कमा लिया वही तुम्हारा है, जितना तुमने बुरा कमाया वो सब कर्जे में बदल जाएगा, वो सबका भोग भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किया करो। फिर कहते हैं थोड़ा सा गुरु के प्रेम में रह करके अच्छे कर्म किया करो। अगर गुरु के प्रेम में रहकर अच्छे काम करोगे तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा, निष्काम कर्म बन जाएगा। उस काम को करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें बदले में कुछ चाहिए। सिर्फ तुम अच्छे काम इसलिए करोगे क्योंकि अच्छाई करना तुम्हारे जीवन का धर्म है, तुम्हें अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ना अच्छा लगता है। और तीसरी चीज जो कहते हैं अगर एक काम और कर लिया, B1 अंदर जुड़ने लग गए, थोड़ी थोड़ी देर उस मालिक का धन्यवाद करने लग गए, कृतज्ञ होने लग गए, वो जो दे रहा है उस आज उस प्रभु की देन का शुक्राना करने लग गए, तो जो कहा करते थे तुम्हारा हर एक कर्म वो तुम्हें उस प्रभु के साथ जोड़ने वाला होगा। चाहे तुम किसी भी तरह से उसकी याद करो, वो याद तुम्हें उसके साथ जोड़ने वाली होगी। इसलिए जब जब महापुरुष आए हैं वो कहते हैं आप और हम बार बार गुरु को याद करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का शुक्र मनाते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। पर हमारे जीवन में गुरु और हमारे बीच का जो संबंध है वो हर तरीके से अटूट होना चाहिए। वो हमारा पिता भी हो, हमारा माता भी हो, भाई भी हो, सखा भी हो, उसमें हमारे ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास हो कि हमारे जीवन में कोई भी संकट आए तो हमें भरोसा बना रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंग संग वो गुरु सत्ता है, वो परमात्मा की शक्ति, वो गुरु की शक्ति हमारे साथ है। हमारे जीवन में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, हमें ऐसे गुरु की शक्ति मिली हुई है। तो आपको ऐसा विश्वास जोड़ना है, ऐसी खूब मन की शक्ति गुरु चरणों से जोड़नी है ताकि आपको जीवन में इसका लाभ मिल सके। मैं बार बार ये बात इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि हम जब गुरु से नाम लेकर थोड़ा लंबे समय तक सत्संग में चले जाते हैं तो हमें लगता है हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, पर हमें इसकी परख तब होती है जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई परेशानी आती है। जब परेशानी आती है तो हम जगह जगह भागते हैं, कहीं टोना, कहीं टुटका, कई तरह तरह के बड़े बड़े पूजा पाठ, कहीं अलग अलग साधन, कई अलग अलग तरह की पूजाओं में जाते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। देहरादून में स्वामी जी की एक बड़ी प्रिय सत्संगी सेविका बच्ची है, जब उसने छोटी थी तभी नाम लिया। जब नाम लिया बचपन से माता पिता के साथ स्वामी जी के दर्शन करने जाती रही, खूब भाव बना, खूब प्रेम बना।
गुरु क्या होता है, गुरु से कैसा विश्वास होता है, ये बात उसके मन में जम गई। जब शादी हुई तो दूसरे सत्संगी मत वालों के घर में शादी हो गई। माता पिता ने सोचकर शादी करी कि चलो दूसरे लोग कहीं से भी जुड़े होंगे, सत्संगी होंगे, फिर भी अच्छा है, कम से कम खान पीन शुद्ध रहेगा, कम से कम गलत घर में शादी नहीं होगी, गलत जगह नहीं ब्याही जाएगी। शादी कर दी। जब शादी करी तो जो है कई वर्षों बाद जब अभी दोबारा हमारा देहरादून सत्संग हुआ तो वो आई और आकर हमें कहने लगी, भैया जी सब कुछ ठीक है, घर में ससुराल में सब ठीक है, पर घर वालों का अभी गुरु से विश्वास कैसा होना चाहिए ये बात इन्हें समझ में नहीं आई है। जुड़े हुए हैं पर अगर थोड़ी सी विपत्ति आती है तो बड़े बिखर जाते हैं। कोई कहता है किसी ने कुछ करा दिया होगा, ये पूजा करो, तो गुरु से जुड़े फिर भी वो पूजा करने लग जाते हैं। फिर जो है आराम नहीं मिलता। कोई कहता तीर्थ कर लेते, कोई कहता है 11 सोमवार कर लेते, कोई कहता है यज्ञ उपवास कर लेते। कहने लगी मुझे बस यही दुख है, मेरे घर वाले सत्संग से जुड़े हैं, गुरु से नहीं जुड़े। गुरु से जुड़ने, गुरु से भाव जुड़ने, गुरु से आस्था जुड़ने का इन्हें अभी भेद नहीं पता चला है। इसीलिए गुरु से जुड़े जरूर हैं पर हजारों दर पर जाते हैं, हर जगह उदास लौटते हैं, कभी एक जगह टिकाया नहीं भरोसा, इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो गुरु में ऐसी अटूट आस्था रखते हैं कि आपके जीवन का जो भी भला होगा आपके गुरु से ही होगा। आपको कहीं और धक्के खाने की, परेशान होने की, डर मानने की, भय मानने की जरूरत नहीं है। आप इतना अटूट विश्वास रखो, इतना ज्यादा गुरु प्रेम से जुड़ो, इतना ज्यादा गुरु से आपका जुड़ाव बना रहे कि आपको अपने जीवन में किसी और चीज की इच्छा ही ना हो, किसी और जगह जाने का भाव ही ना पैदा हो। तो ऐसा भाव बनाना है, ऐसे गुरु की कृपा भाव से जुड़ना है, उनके प्रेम भाव से जुड़ना है। और मैं एक चीज मानता हूं कि शिष्य पूर्ण हो गया ऐसी कोई चीज संसार में नहीं होती। हम चाहे संसार में सारा जीवन भी रहे तो भी हमें हर पल हर घड़ी अपने आप को गुरु से जोड़ना चाहिए। हर पल हर घड़ी उनके चरणों में हमारा भाव बना रहे, ऐसी विनम्र प्रार्थना हमारी बनी रहनी चाहिए। तो हम हमेशा उनके चरणों में जुड़ने का भाव रखें, ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रेम बना रहे, इसके लिए हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरु पूर्णिमा के इस बड़े सुंदर अवसर पर आप सबका गुरु से जुड़ाव हो। अभी हमारे सामने इतनी व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ पर मैं लगभग 3 महीने 6 महीने में आता हूँ। 6 महीने तो ऐसा समय गुजरता होगा जो आपका शरीर रूप में गुरु को नहीं देख करके गुजरता होगा। ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है कि आप 6 महीने में एक बार मिले और बाकी 5 महीने 29 दिन आप मन से लड़ाई लड़े और उसमें आप जीत पाए कि आपका विश्वास, आपका प्रेम भाव अटूट गुरु चरणों में जुड़ा रहे। तो ये आसानी से नहीं होगा। आपको लगता होगा आसानी से होगा। अभी आप आश्रम के गेट से बाहर निकलेंगे और दुनियादार लोग एक क्षण में आपका विश्वास परख लेंगे। एक क्षण में आपके विश्वास को वो देख लेंगे कितना पक्का विश्वास है। तो इतना ये जो है बड़ा संजीदा, बड़ा संवेदनशील हमारे जीवन में ये मुद्दा है कि हमें जहाँ कम समय मिल रहा है वहाँ हम ज्यादा गुरु से कैसे जुड़े। तो इसके लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा गुरु प्रेम, गुरु की याद, गुरु के ध्यान में जुड़े, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उधर जुड़ने का मौका मिले। मैं 1-2 बातें आपसे और कहूंगा ताकि आप इस चीज को थोड़ा और पक्के तौर से समझ सकें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में बरेली में कुछ सत्संग लगे। जब सत्संग लगे तो कुछ भाई आए मेरे पास, आकर कहने लगे भैया जी एक भाई है सत्संगी जो बरेली से और शाहजहांपुर के बीच में वो जो क्षेत्र पड़ता है वो हमेशा वहां हर महीने आपका सत्संग ले लेते। हमें तो 6-6 महीने में सत्संग मिलते। हमें जो है उस आदमी से बड़ी शिकायत है, हम उस आदमी से बड़ा जलते हैं, उसको आपने इतने सत्संग क्यों दिए, उसमें ऐसा क्या खास है। मैंने उनसे एक बात कही, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा वो भाई ऐसा है जो तरह तरह तरीके ढूंढता है कि कैसे वो हमारे या अपने प्रेमी भाई बहनों को हमारे दर्शन करा दे। अगर हम बरेली से सत्संग समाप्त करके लखनऊ जा रहे होते हैं
तो वो तरीके ढूंढ लेता है कि कैसे 5 मिनट 10 मिनट 10 20 50 सत्संगी भाई बहनों को दर्शन करा दे। कैसे तरीके ढूंढता है कि इधर उधर दाएं बाएं किसी तरीके से भी 10 20 50 लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुरु जी से जुड़ने का मौका मिल जाए। वो कोशिश करता रहता है कि जो है अगर सुबह सत्संग न मिले तो शाम का सत्संग मिल जाए, शाम का सत्संग न मिले तो रात का सत्संग मिल जाए। एक दिन हम उसकी तरफ सत्संग करने गए, हमने कहा हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी के घर जाने का समय नहीं है। तो वो कहने लगा भैया जी आप बेशक सुबह 5 बजे घर में चरण डाल देना। मैंने कहा भाई इतनी सुबह लोग सोए रहेंगे? कहने लगा कोई नहीं सोया रहेगा। जब हमने उससे कहा चलो देखते हैं, तो पता चला उसने रात भर सबको जगा कर रखा। रात भर सारे घर भाई बहनों के यहाँ मंडली चली, भजन बोलते रहे कि अगले दिन गुरु जी के दर्शन होने, तुम्हें सोना जो है ठीक नहीं है। वो रात भर सबको जगाता रहा ताकि अगले दिन 5 बजे से लोगों के घर जाने का कार्यक्रम हो सके। तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि एक तरफ एक भाई ऐसा है जिसके दिल में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने प्रेमी संगत के लिए भाव है कि अपने लिए नहीं, अपने किसी अच्छे प्रेमी भाई के लिए तो मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मुझे तो दर्शन मिल ही जाएंगे, पर इस बूढ़ी माता को कैसे मिलेंगे, इस बूढ़े भाई को कैसे मिलेंगे, इस बच्चे को कैसे दर्शन होंगे। और इस भाव से जब कोई निरंतर प्रयास करता है कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु से जुड़े, तो महाराज जी कहा करते थे ऐसे प्रेमी के लिए तो गुरु जी को भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसे प्रेमी के लिए तो गुरु जी को भी अपना आराम छोड़ना पड़ता है, उनके लिए तो उन्हें भी अपना सारा सुख दुख अपने कार्यक्रम बदलने पड़ जाते हैं, उनको अपना सारा जो है प्रोग्राम बदलकर उसके लिए बनाना पड़ जाता है। तो जो कहा करते थे प्रेम की भक्ति है, प्रेम में अगर ऐसा अटूट विश्वास होगा तो गुरु जी के प्रोग्राम बने रह जाएंगे। तुम कहोगे कि मुझे आज दर्शन चाहिए, तो कैसे भी हो वो उसी दिन तुम्हारे दर्शन तुम्हें होंगे अगर तुमने ऐसे गुरु से अटूट प्रीति करी है। तो मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आपके चारों तरफ ऐसी संगत का प्रेम प्यार बना रहे, ऐसे ही सत्संग हो, ऐसे ही गुरु जी के ज्यादा से ज्यादा दर्शन हो, तो आपको दूसरे का इंतजार नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि फलाने भाई साहब सत्संग लगवाएंगे तभी हमारे घर में सत्संग लगेगा। कुछ नहीं हो तो खुद ही सत्संग करो, 2 लोग 4 लोग बैठकर खुद ही गुरु जी का नाम लो। कुछ नहीं हो तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करके खुद ही गुरु जी की याद कमाओ। कुछ नहीं हो तो जो है किसी को जबरदस्ती बुलाओ कि भाई हमारे घर हफ्ते में एक बार तो जरूर आया करो। हमारे पास खिलाने को नहीं है, पर हमारे पास गुरु जी की याद करने के लिए 2 मिनट का समय जरूर है। तो जब आप ऐसी प्रेम प्यार से लगेंगे तो आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं रह जाएगी, आपके लिए कोई नियम नहीं रह जाएगा। आप कहेंगे मुझे हर महीने सत्संग चाहिए, तो हर महीने भी सत्संग लगेगा, चाहे सारी दुनिया का इधर से उधर होना हो, पर होगा तभी जब आप आगे बढ़ करके प्रेम भाव से लगेंगे। जब आप कहेंगे कोई मुखिया नहीं बनता तो मैं ही मुखिया हूं, मैं ही जो है सबके लिए प्रेम भाव से सत्संग को जोड़ूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, कस्बे में, गांव में, शहर में, आपके क्षेत्र में खूब सत्संग हो, ज्यादा से ज्यादा बात बने, तो आपको आगे बढ़ना होगा। जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा आपका काम बनेगा। अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं। अभी पिछले 2-3 बार से अजमेर की संगत ऐसी है जो थोड़ा पीछे जा रही थी। कारण क्या है, हम सब इस इंतजार में थे कि कोई दूसरा सत्संग कराएगा तो हम चलेंगे, कोई दूसरा हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, कोई दूसरा हमारे लिए साधन जुटाएगा तो हम जाएंगे। तो हम मेहमान बनकर जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम तो अतिथि हैं, हमें खिलाओ भी पिलाओ भी, हमारे चरण भी पखारो। तो ऐसे सत्संग नहीं होता। सत्संग करने के लिए आराम त्यागना पड़ता है। आपको जब आगे बढ़ चढ़ के सत्संग में लगोगे, जब आगे बढ़ चढ़ के गुरु प्रेम में लगोगे, तो आपके घर में ही भंडारा हुआ करेंगे। और इस बात का मैं स्वामी जी के जीवन से जीवन उदाहरण बताता हूँ। स्वामी जी ने जब सत्संग शुरू किया तो महाराज जी ने उन्हें कहा कि काका तुझे जो है मेरा काम भी करना है, नाम भी देना है। तो स्वामी जी ने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज जी ऐसे कहते हैं। तो माता जी बहुत हंसी, कहने लगी तुम्हें कौन जानता है, तुम क्या सत्संग करोगे, तुम सत्संग करोगे तो कौन सुनेगा,
तुम ऐसे कोई बड़े वक्ता तो हो नहीं। स्वामी जी कहने लगे ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ महाराज जी का हुक्म पता है, मैंने वो करना है। दोनों ने नियम बना लिया कि हम हर शाम को जब सारे काम पूरे हो जाया करेंगे तो थोड़ी देर पूरा सत्संग हॉल सजा करके सत्संग किया करेंगे। उन्होंने एक कमरा निश्चित कर दिया। तो स्वामी जी के घर के नीचे छोटी सी जगह थी, स्वामी जी रोज वहां दरी बिछा देते थे। वहां पर जो है रोज सत्संग का समय निश्चित कर दिया। रोज स्वामी जी और माता जी सत्संग पढ़ा करते थे। एक दिन स्वामी जी सत्संग करते, माता जी शब्द बोलती। दूसरे दिन माता जी शब्द बोलती, वो सत्संग पढ़ती किताब से, स्वामी जी बोलते। और धीरे धीरे वहां 2 से 3 लोग हुए, 3 से 30 हुए, 300 हुए, 3000 हुए। और एक समय ऐसा आया कि आपने स्वामी जी के चरणों में संगत की बहुत बड़ा सैलाब भी देखा। ऐसे ऐसे सैलाब देखे, जब लोग कहा करते थे कि स्वामी जी के दर्शन करने हो तो 2 घंटे बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है स्वामी जी से मिलने के लिए। अगर सुबह लगो तो रात तक नंबर आता है। वो सब कैसे हुआ? सिर्फ गुरु की बात मानने से, सिर्फ गुरु की बात पर जीवन चलने से। तो आपके राजस्थान में, अजमेर में, आसपास खूब गुरु का प्रेम बढ़े, उस सब की जिम्मेदारी आप सब की है, हर एक भाई बहन की। अपने अपने घरों में चाहे कुछ भी हो, थोड़ी देर, चाहे हर दिन नहीं तो हर हफ्ते, थोड़ी देर गुरु की याद जरूर बनानी है, सत्संग जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की याद से हमारे जीवन में गुरु की कृपा हो, उनकी कृपा से हमारे जीवन में उनका ध्यान और उनकी याद बनी रहे। तो इस बात का बड़ा बड़ा ध्यान रखें। आप जितना करोगे उतना ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा आपको इस चीज का फायदा होगा। और मैं अपने बारे में एक चीज आपको बताता हूँ, मुझे सुविधाओं की नहीं, मुझे हर एक प्रेमी के अंदर कितना भाव है इस बात से ज्यादा सुकून मिलता है। अगर आप प्रेम से मेरे पास बैठे हो, मेरे लिए वो किसी भी बहुत बड़ी सुविधा से ज्यादा बड़ी चीज है। तो आप प्रेम से गुरु चरणों में जुड़े, यही हमारे सत्संग की सबसे बड़ी बुनियाद है, सबसे बड़ा हमारे सत्संग का आधार है। इसको जीवन में जरूर बनाएं। अब एक बात मैं आपके सामने और अर्ज करता हूँ, बारिश हो रही है, आप भी कहीं जा नहीं सकते, मेरी बात सुने बगैर कोई चारा नहीं है आपके पास, तो थोड़ी देर और बैठे रहेंगे। 2 बातें मैं आपको और बताऊंगा। दूसरी बात यह है, आप सभी भाई बहन जितना गुरु प्रेम में जुड़े हैं, उतना ही आपके जीवन में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको आपको अपने जीवन में ध्यान देना है। मैं पिछले बहुत समय से आप सभी के बीच में जितनी देर भी रहता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो शरीर से बहुत दुखी है। शरीर का कष्ट बहुत है लोगों को, इतना ज्यादा है कि कोई ना कोई शरीर का रोग लगा हुआ है। अभी कल मुझे एक बहन जी मिली जिनको इतनी ज्यादा समस्या कि डॉक्टर भी उनका रोग नहीं खोज पा रहे हैं। देखने में हष्ट-पुष्ट सब कुछ ठीक, पर उनको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है। या तो उनको दर्द है, या शरीर में किसी तरह की ये चमड़ी से, स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो गई, या तरह तरह की बीमारियां लग गई। ऐसी समस्याएं मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं। और मैंने देखा अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं तो 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया जी हमें बहुत बीमारी लग गई, हमारे थायराइड हो गई, हमारे शुगर हो गया, हमारे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हमें तरह तरह के रोग लग गए। इतने बड़े बड़े रोग लग गए लोगों को कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। बैठे बिठाए लोगों को, किसी को खून की बीमारी, किसी को दूसरी बीमारी। तो हमारे बहुत अच्छे सत्संगी प्रेमी डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद के बहुत ज्ञानी हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सत्संगी ना तो ये शराब पीते, ना ये मांस खाते, ना इनका खान पीन गलत है, इनको इतनी बीमारियां कैसे हो गई, ये इतने बीमार कैसे पड़ गए, ये हर वक्त दुखी रहती है। तो उन्होंने कहा कि भैया जी 2 चीजें हैं जो मांस और मदिरा से अलग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। वो 2 चीजें क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं जिसका अगर हम ध्यान दें तो हमारा काम बन जाएगा। पहली चीज है आहार। हमारे जीवन में जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन की समझ होनी चाहिए। दूसरी, हमें हमारे शरीर की समझ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो जो कहा करते थे, ये जो शरीर है ये आपका परमात्मा से जोड़ने का पहला साधन है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या भजन में बैठ पाओगे?
अगर आपके दर्द करेंगे पैर, अगर आपका शरीर कष्ट करेगा तो कितनी देर भजन में बैठ पाओगे? अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो भजन में बैठना असंभव है। तो ये बात आपको समझनी है कि आपका शरीर और आहार, ये दो चीजें आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक बहुत जरूरी अंग है। अब आहार के बारे में क्या समझ सकते हो? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आहार के बारे में क्या समझना है, तो उन्होंने कहा जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर में शक्ति भी बनाता है और रोग भी बनाता है। और इसके लिए आयुर्वेद की एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं आपको कहता हूँ, एक बार खाए तो योगी, दो बार खाए तो रोगी, तीन बार खाए तो भोगी। एक बार खाए तो वो अपने जीवन में योग की तरफ जाएगा, दूसरी बार खाएगा तो भोग की तरफ जाएगा, और तीन बार खाएगा तो रोग की तरफ जाएगा। तो अगर आपके जीवन में आपके आहार को आपको समझना हो तो आप ऐसे समझिए, जो भाई बहन पीछे थोड़ा सा आगे आ जाए, हमारी बहन थोड़ा सा आगे आ जाए पीछे से, धीरे धीरे आगे आ जाए।